सो बिम्स्टेक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में। इसकी मीटिंग जो हुई थी वो थाईलैंड में, ठीक है, हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में, और मीटिंग कहाँ हुई, थाईलैंड में। मीटिंग कहाँ हुई, थाईलैंड में, और हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ग्लोबल डीपीआई समिट कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था आयोजन। ग्लोबल डीपीआई समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक जो है वो 111 है, 111, 28.7 इसका स्कोर है। स्कोर और जो रैंकिंग है वो दोनों याद रखनी है। 111 हंगर में 1 नंबर है हम, ठीक है, खाने में। सो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालती है। थीम क्या था? पावर ऑफ यूथ इन फूड। इसके 4 इंडिकेटर्स हैं, कौन से? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स की बात करते हैं, कौन निकालता है? नीति आयोग। स्टेट वाइज देखते हैं, तमिलनाडु फर्स्ट है। हिमालयन स्टेट वाइज बेसिकली उत्तराखंड फर्स्ट है। लैंडलॉक्ड स्टेट कैटेगरी में हरियाणा फर्स्ट है। स्मॉल या फिर यूनियन टेरिटरीज में गोवा फर्स्ट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो याद रखना यूएनटीडी निकालता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन बताओ। इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इसका थीम था। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स की बात करते हैं, यूएनडीपी निकालता है। इसका थीम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, वो आप मुझे बताओ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें फर्स्ट कौन है? नॉर्वे। इंडिया का है 161। इंडिया 11 में क्या था? हंगर में था, याद रखना। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे की बात करते हैं तो फर्स्ट कर्नाटक आपको याद रखना है, लास्ट कौन सा याद रखना है? बिहार। हैप्पीनेस और पीस रिपोर्ट, देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और वर्ल्ड ग्लोबल पीस रिपोर्ट, ये दो अलग अलग रिपोर्ट होती हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएसडीएसएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस निकालने वाला पीस रिपोर्ट है, ठीक है। वहीं बात करें फर्स्ट कौन आया है, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड आया है। देखो जब हम हैप्पी होते हैं तो जब हम फन करते हैं, फन, ठीक है, तो हम क्या होते हैं? हैप्पी हो जाते हैं। सो फन हैप्पी हो गए, ठीक है। या तो हम हैप्पी होंगे ऐसे, या तो हम किसी को मार मूर दें तो हैप्पी हो जाते हैं। सो मार दिया तो हैप्पी हो गए, या फिर बर्फ़ लगा दी तो हैप्पी हो गए। तो ऐसे याद रख लो फर्स्ट कौन है। एटलीस्ट आपको फर्स्ट तो याद हो जाएगा ऐसे कि फ़न करोगे तो हैप्पी हो जाओगे, तो फिनलैंड फर्स्ट है। वही हम पीस रिपोर्ट की बात करते हैं तो पीस शांति कब आती है? जब दिमाग ठंडा होता है। ठंडा मीन्स आइस, ठीक है। दूसरी शांति कब आती है? जब आप डेनमार्क, ठीक है, जब मतलब कहीं कोई होता है गुंडा किसी को मार मूर दे तो उस इलाके में शांति छा जाती है, ठीक है। तो वैसे पीस आ गया, ठीक है। सो आप ऐसे याद रख सकते हो तीनों को। और इंडिया की इसमें रैंकिंग दोनों में क्या है? 126 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 85। कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। करप्शन, देखो करप्शन थोड़ा बुरी चीज़ है, ऐसे ही किसी को मारना भी बुरी चीज़ है, ठीक है। और जब किसी को मारोगे तो तुम्हारा क्या होगा? फन कम हो जाएगा, समझे। सो करप्शन क्या है? बुरी चीज़ है। किसी को मारना भी बुरी चीज़ है और तुम्हारा फन कम हो जाएगा उससे। सो करप्शन डेनमार्क फर्स्ट है, फिनलैंड हमारा क्या है? सेकंड है, एंड न्यूजीलैंड हमारा थर्ड है। फिर बात करते हैं इंडिया की रैंक क्या है? 85 है, 85 है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालने वाली इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जो जिसे निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। हमने देखा था पीस रिपोर्ट किसने निकाली थी? इसी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली थी। पीस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, एंड पीस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसकी थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ फर्स्ट जो है अफगानिस्तान है, ओके, 6 पाकिस्तान, एंड 13 जो है इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो कौन ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें फर्स्ट कौन है? यूएसए। नाउ रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था, सो रशिया ने अपने कुछ वेपन्स को थोड़ा कम यूज़ करने के लिए, ऐसे ही नाटो ने अपने कुछ वेपन्स को कम यूज़ करने के लिए ट्रीटी की थी। रशिया और यूएसए, रशिया और नाटो ने अपने आपस में ट्रीटी की थी। रशिया ने कौन सी की थी? स्टार्ट नाम की ट्रीटी। नाटो ने कोई थी CFE ट्रीटी। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसी वॉर के चलते रशिया ने स्टार्ट ट्रीटी को कह दिया बाय बाय, टाटा बाय बाय, खत्म गया। एंड नाटो ने भी CFE ट्रीटी को कह दिया खत्म गया कि भाई इसको अब नहीं मानते। फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया है बेल्जियम में। स्वीडन ने ज्वाइन नहीं करा है क्योंकि वहाँ कुरान उरान जलाई गई थी, इसलिए कुरान को जूतों से मारा गया था, इस टाइप से कुछ हमने न्यूज़ में देखा था, जिसकी वजह से टर्की जो है, टर्की ने ऑब्जेक्शन रेज़ की है। और नाटो ज्वाइन करने के लिए आपकी कंडीशन ये होती है, जितने भी मेंबर नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सब की सहमति ज़रूरी होती है। यहाँ पर टर्की ने सहमति नहीं दी थी इसलिए, ओके। यूके यूएस की बात करते हैं तो अटलांटिक डिक्लेरेशन साइन हुआ है यूके यूएस के बीच में। फिर फर्स्ट UPI ATM लाने वाली कंपनी का नाम क्या है? हिटाची, ठीक है। डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये बेसिकली नीति आयोग से रिलेटेड है। फर्स्ट कौन सी है? तो त्रियानी ब्लॉक कहाँ से रिलेटेड है? तेलंगाना। सेकंड जो है कौशाम्बी, याद रखना, यूपी। लीड्स की बात करते हैं, LEADS, ओके। कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली अचीवर स्टेट्स की बात करते हैं। सो कोस्टल कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, लैंडलॉक में हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट में असम, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। 3 कैटेगरीज होती हैं, अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायरर्स। आपको अचीवर ही याद रखना है तो उतना याद रख लेना। कोस्टल में आंध्र प्रदेश हो गया, लैंडलॉक में हरियाणा हो गया। इसे जब भी याद रखो तो ऐसे याद रख लो, कोस्टल में आंध्र प्रदेश हो गया, लैंडलॉक में हरियाणा हो गया, नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, फिर यूनियन टेरिटरी के नाम पर चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में।
फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का राइस एक्सेलरेटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट की बात करते हैं, कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया यूके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात करते हैं तो BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। सो इंडिया यूके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए कौन सा यूज़ होगा? सो BBPS यूज़ होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो वीपो याद रखना है। वीपो की फुल फॉर्म क्या है? पूछी गई थी एक बार, आप मुझे बताओ। इंडिया में इसकी रैंक क्या है? इंडिया की रैंक क्या, सॉरी 40, और पहली स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड USA। ओके नाउ GSV बेसिकली, ओके मिस्टेक है भी मेरी, ये GSV होगा। ओके सो GSV गंगा शक्ति विद्यापीठ और एयरबेस के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। GSV कहाँ पर है? वडोदरा में है। वडोदरा कहाँ है? ये गुजरात में है। इसके अलावा MOU किस लिए साइन हुआ है? एरोस्पेस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में बेसिकली पहला कौन सा है? वॉलमार्ट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो नीति आयोग आपको याद रखना है, और कौन निकालता है? UNDP निकालता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फुल फॉर्म इसकी। इंडिया और UAE के बीच में एक डील हुई है, ये रुपी अलाउ होगा। सो इंडिया पैसा देगा, पैसा डॉलर में नहीं देगा, रुपीज़ में देगा, और उसके बदले जो ऑयल होगा वो खरीद लेगा। डन। इसके अलावा हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखना, और इंडिया की रैंक क्या है? 127, और इंडिया की रैंक दो ऑर्गेनाइजेशन में 126 थी, वो दो रैंकिंग में। वो दो रैंकिंग कौन कौन सी थी? मैंने एक साथ कराई थी, इस टाइप से थी, इस टाइप से कराई। एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लिखी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लिखी थी। ज़रा फटाफट उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो पॉज करो और सब कुछ बता दो, जैसे कि आपको याद हो जाए वो चीज़ एक बार फटाफट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक याद रखना, इसमें सिंगापुर फर्स्ट है और इंडिया की रैंक 38 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 131, फर्स्ट है सिंगापुर की रैंक और बाय हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करते हैं तो हुरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखना, USA, चाइना और इंडिया। फर्स्ट है USA, लास्ट है इंडिया, थर्ड है इंडिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करते हैं, कौन निकालता है? UNFPA। UNFPA के फॉर्म आप बताओ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं तो IMF याद रखना। भारत माला प्रोग्राम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने इसे लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट प्रयास, अब आप प्रोजेक्ट प्रयास से रिलेटेड आप मुझे बताओ। प्रोजेक्ट उद्भव, शायद हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो प्रोजेक्ट उद्भव किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये आप मुझे बताओ। अब ये जो प्रोजेक्ट प्रयास है ये सेफ्टी एंड ऑर्डरली माइग्रेशन से रिलेटेड है। MSME की बात करते हैं तो MSME से रिलेटेड एक प्रोग्राम है स्पाइस प्रोग्राम, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रख लेना। ये पूछ लेगा स्पाइस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। अब MSME की बात करते हैं, MSME की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो MSME की बात करते हैं तो MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। जहाँ माइक्रो एंटरप्राइज की फुल फॉर्म क्या है कि आपका जो निवेश होना चाहिए वो 1 करोड़ रुपए से कम का होना चाहिए, और जो आप टर्नओवर मिल रहा है वो 5 करोड़ से कम का होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज मतलब 1 से 10 करोड़ का निवेश हो और 5 से 50 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए, और मीडियम एंटरप्राइज मतलब इससे कम का होना चाहिए, मतलब 10 से 20 तक का ही होना चाहिए, और ये 50 से 100 तक का। अब इसको याद कैसे रखोगे? 1-5 याद रख लो, 1-5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 50 मिल गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 और 100 मिल जाएगा, ऐसे याद रख लेना। सो आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की बात करते हैं। सो कहाँ पर है? शिलोंग में खोला गया, मेघालय में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, बेसिकली जितने भी बोर्ड हैं, कॉफ़ी बोर्ड ये पूछा था, इस बार पूछा था, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, टी बोर्ड कहाँ है, ठीक है, जितने भी अलग अलग बोर्ड हैं उनको भी ज़रूर याद रख लेना एक बार। सो बोर्ड से याद रखना ज़रूरी है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात करते हैं तो ये खोला गया है अभी लेटेस्ट 4 अक्टूबर को, इंडिया का पहला है। बेसिकली टर्मरिक की बात करते हैं, हल्दी को कहते हैं। सो इसमें इंडिया कौन सा है? फर्स्ट है प्रोडक्शन में, कंजप्शन में और एक्सपोर्ट में। लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे आता है, देन तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। PM उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो LPG आपको याद रखना है, ठीक है। दिव्य कला मेला की बात करते हैं तो वाराणसी में आयोजन हुआ था फॉर स्किल ऑफ PWD मीन्स पावर वाला डंडा नहीं, ओके, डिसेबल्ड जो पर्सन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। सो उनका मेला लगा था, दिव्य कला मेला वाराणसी में। सो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की बात करते हैं तो इसे यशोभूमि भी कहा जाता है। ये कहाँ पर? द्वारका में खोला गया। द्वारका कहाँ की? दिल्ली की, दिल्ली का जो द्वारका सेक्टर है वहाँ पर। PM विश्वकर्मा की बात करते हैं तो जो भी आर्टिशंस हैं हमारे, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट और ID कार्ड दिया जाएगा। PM स्वनिधि स्कीम की बात करते हैं तो स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात करते हैं तो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, अंडर एनिमल हस्बेंड्री फंड, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं तो याद रखना, आम एंड सब्जी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया? उड़ीसा में। ये क्या है? कर्नाटका है। कर्नाटका में कमलम का खोला गया, ये ड्रैगन फ्रूट है वो। और वेजिटेबल और फ्लावर्स का खोला गया कहाँ? गोवा में, सॉरी, ओके। जैसे इंडिया का मैप है ना, तो ये उड़ीसा वाला रीजन हो गया, कर्नाटका रीजन हो गया, ये गोवा का रीजन हो गया। फिर स्वायत्त स्कीम की बात करें, स्टार्टअप से रिलेटेड है। PM मित्र पार्क कहाँ कहाँ खोले गए? UP, MP, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। MSP से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो CCEA कमेटी है जिसका हेड कौन है? PM, उसे रिकमेंड करते हैं MSP को। हाईएस्ट इस बार MSP किसे मिली है? सीसम को मिली है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है? तो मूंग की दाल हम कहते हैं ना, मूंग, उसमें हुई है।
स्पेस एक्स विल लॉन्च GSAT-20, याद रखना। और उसमें स्पेक्ट्रम की बात करें तो का बैंड स्पेक्ट्रम है इसका नाम इसका। सो का बैंड, अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, उस स्पेक्ट्रम में का बैंड स्पेक्ट्रम ही लॉन्च करेगा GSAT-20। गॉड ऑफ क्योस एस्ट्रॉइड की बात करते हैं तो एपोफिस एस्ट्रॉइड भी जिसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक नाम था स्यूडो मून, हमने शायद पहले पढ़ा था अभी, स्यूडो मून। स्यूडो मून एस्ट्रॉइड बेसिकली कौन से प्लेनेट के आसपास घूम रहा है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये जो नासा है, नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है ऑसिरिस, ये इसको एनालाइज करेगा गॉड ऑफ क्योस एस्ट्रॉइड को, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, कितना दूरी पर है इंडिया से, मतलब वर्ल्ड से कहाँ गुजरेगा, इस टाइप से। JN1 क्या है, बेसिकली ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है। सो मेगा साइंस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो SK याद रखना, इंडिया ने इसे ज्वाइन करा है। WHO का याद रखना, WHO ने नोमा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ठीक याद रखना, नोमा को करा है। और इंद्रजाल की बात करते हैं, इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। और 3D प्रिंटेड रॉकेट की बात करते हैं तो अग्निबाण, ठीक है, ये कौन है, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा है। फतह क्या है, ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। उत्प्रेरक क्या है, उन्नत तकनीक प्रदर्शन केंद्र, फुल फॉर्म है इसकी। तपस 201 UAV क्या है, ये इंडिजिनस, मतलब भारत ने खुद बनाई है। UAV की फुल फॉर्म क्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो तपस इसका नाम है। RXV AREXVY, ये क्या है, दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस, ठीक है। फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, तो उसका नाम क्या है, सारा। ऐसे ही धवन 2 इंजन याद रखना, ये 3D प्रिंटेड इंजन है, किसने बनाया, स्काईरूट एयरस्पेस ने। इसरो का RLVTD क्या है, RLVTD, आर मीन्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब क्या होगा, हम लॉन्च व्हीकल के द्वारा सेटेलाइट बाहर भेजेंगे स्पेस में एंड लॉन्च व्हीकल को वापस सही सलामत बुला लेंगे पृथ्वी पर। फिर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स स्वदेश दर्शन 2.0 और संबलपुर से ही लॉन्च की गई थी, ठीक है, मतलब ओके सॉरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, सो संबलपुर में है। ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में इंक्लूड करा गया है, स्वदेश दर्शन स्कीम में, जो कि 2.0 सेकंड इसका वर्जन था। UNFCCC की बात करते हैं, सो UNFCCC फुल फॉर्म क्या है और किससे रिलेटेड है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या ये ओजोन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आप मुझे बताओ। इसका COP1 कहाँ पर हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा COP28 की बात करते हैं तो UAE आप याद रखना, ठीक है। जो 2023 में अभी जो हुआ था वो COP28 था। 2024 में कहाँ होगा, अजरबैजान में। 2025 में कहाँ होगा, ब्राज़ील में। COP28 में मोदी जी ने क्या क्या चीज़ें बात कही हैं, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है और 2 प्रायोरिटी रखी हैं इसमें, पहला वाटर कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन, इसे हम पेड़ लगाना भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग साइक्लोन आए थे, मिचवांग साइक्लोन हमने देखा बे ऑफ बंगाल में, रेमल साइक्लोन आया था, रेमल साइक्लोन आया था ओमान में, कतर का डामा साइक्लोन, सऊदी अरेबिया का फेंगल साइक्लोन और श्रीलंका का शक्ति साइक्लोन और पाकिस्तान का असन साइक्लोन, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ये लास्ट पेज है, इसको फटाफट कवर करते हैं। IMO ग्रीन वॉयज की बात करते हैं तो 2050 की रिपोर्ट है, ठीक है। इसलिए ग्रीन हाउस एमिशन जो होता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, उसे टैकल करने के लिए किसके द्वारा, शिप के द्वारा। अब शिप की बात आ गई तो IMO का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अमृत टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका किसने बनाया है, IIT मद्रास ने बनाया है। इसका काम क्या है, बेसिकली आर्सेनिक एंड मेटल को रिमूव करना, इसी का नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल। अब किससे रिमूव करेगा, तो पानी से। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो जर्मन वॉच से निकालता है। इसमें टॉप 3 जो नाम है ना वो खाली है, ब्लैंक है, कोई नहीं है। 4th पर दे रखा है हमारा डेनमार्क और 7th पर दे रखा है इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक ठीक ठाक अच्छी है। क्लाइमेट चेंज में 7 है, ग्रीन हाउस गैस में 9 है और एनर्जी में 10 है। COP5 की बात करते हैं तो मीनामाटा, ठीक है। मीनामाटा COP5 कहाँ हुआ था, जेनेवा में, वो भी हुआ है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। वेनेडियम गुजरात में देखा गया है, मतलब पाया गया है। और ऐसे ही हमने देखा था लिथियम जो था वो जम्मू कश्मीर में पाया गया था लास्ट ईयर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, वेनेडियम का कौन है, ब्राज़ील। फिर कुछ और साइक्लोन देख लेते हैं। साइक्लोन बेपर जो है गुजरात, मूसा साइक्लोन, मांडो साइक्लोन, सितरांग साइक्लोन, आसानी साइक्लोन किससे रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। सो ऐसे याद रखना। UN की बात करते हैं तो 2023 क्या था, मिलेट ईयर था। 2024 क्या है, कैमल ईयर है, ऊँट वाला, कैमलवाइड करके। वहीं मिलेट्स की बात करते हैं, सो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात, ये हमने याद रखे थे। अब जब मैं मिलेट्स की बात कर ही रहा हूँ तो आपको एक रिमाइंडर देता हूँ, जो एग्रीकल्चर वाली वीडियोज़ हैं, मैंने कराई थी एग्रीकल्चर वाली वीडियोस, उसको ज़रूर देख लेना, बिल्कुल प्रॉपर ट्रिक्स के साथ आपको याद कराई है। पूरी वीडियोस देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, UPSC प्लेलिस्ट में। वहीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली की रैंक 4th है, लाहौर 1st पे आता है, भिवाड़ी 3rd पे आता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये सारी जो सीरीज़ थी ये पसंद आई थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स था, मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अच्छे से इन वीडियोज़ को जब फ्री टाइम में हो 1-2 बार देख लेना, जिससे कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो अच्छी बढ़ जाएगी, आपको याद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है, फालतू का, इसी में काम हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कुछ पढ़ो भी मत, इन वीडियोस को ही बार बार रेफर कर लो, यहीं पर याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा एक ही बार में।
ओके, यहाँ तक आए हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा, और कुछ भी गलती हुई हो वो आप मुझे टोक सकते हो। शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, हैं जो जिसे इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सारा जो भी कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।